क्या भारत में खत्म हो जाएगी हिंदू आबादी? ये कोई मामूली सवाल नहीं है। ये ऐसा सवाल है जिसकी गूंज अब संसद से भी सुनाई दे रही है। मगर सवाल उठता है कि क्या एक सोची समझी साजिश के चलते मुसलमानों की आबादी इस देश में बढ़ रही है? और आखिर संसद में किसने जताई मुस्लिम पर बढ़ती आबादी की चिंता? करेंगे आज हिंदुस्तान में बढ़ रही मुस्लिम आबादी के पीछे की साजिश का खुलासा। पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेयस। आप देख रहे हैं आई ऑन भारत। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ये पूरा मामला क्या है। दरअसल संसद कार्रवाई के बीच झारखंड से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने ऐसी बात कर दी जिससे विपक्ष में हंगामा मच गया। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने झारखंड के संथाल परगना, बिहार और पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में अवैध रूप से बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण मुस्लिम आबादी बढ़ने और हिंदू के गांव खाली होने का दावा किया। इसके साथ ही उन्होंने सरकार से इन क्षेत्रों को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग की। निशिकांत दुबे ने कहा कि मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात कह रहा हूं कि हिंदुओं के गांव खाली हो रहे हैं। अगर मेरी एक भी बात गलत निकली तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं। बंगाल से आए लोगों ने जुल्म किया और झारखंड पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। झारखंड के संथाल परगना, पश्चिम बंगाल के मालदा, मुर्शिदाबाद और बिहार के अररिया, किशनगंज और कटिहार को मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश बना देना चाहिए। यहां एनआरसी लागू की जानी चाहिए, अन्यथा यहां से हिंदू खाली हो जाएंगे। इसके लिए सदन की एक समिति को क्षेत्रों में भेजा जाए जिसमें तृणमूल कांग्रेस के अधिक सदस्यों को रखा जाए। निशिकांत दुबे यहीं नहीं रुके। उन्होंने बताया कि साल 2000 में बिहार से झारखंड के अलग होने के समय संथाल परगना क्षेत्र में आदिवासियों की आबादी 36% थी, जो आज 26% रह गई है। उन्होंने पूछा कि 10% आबादी कहां गायब हो गई। दुबे ने आरोप लगाते हुए कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठिए उनके क्षेत्र में आकर आदिवासी महिलाओं से शादी करते हैं। उन्होंने आंकड़ा भी दिया। कहा, मेरे संसदीय क्षेत्र की एक विधानसभा में 267 बूथ पर मुसलमानों की आबादी 117% तक बढ़ गई। पूरे झारखंड में 25 विधानसभाओं में मुस्लिम आबादी 110 से 123% तक बढ़ी है। और सवाल यह है कि बात चिंता की क्यों ना हो। आयोन भारत की एक रिपोर्ट के अनुसार देश की आबादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी 1950 के बाद 43% से अधिक बढ़ गई है। वहीं हिंदू, जो कि बहुसंख्यक है, उसकी आबादी 1950 और 2015 के बीच 7.82% घट गई है। आपको याद ही होगा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी इस मामले पर चिंता जताई थी और कहा था कि अगर इसे रोका नहीं गया तो देश का बहुसंख्यक अल्पसंख्यक हो जाएगा। और बात चिंता की क्यों ना हो, आबादी बढ़ने से हजारों चीजों पर फर्क पड़ता है। एक घर में 10-10 बच्चे होंगे और वो सभी नौकरी मांगेंगे। मतलब बच्चे आप पैदा करो और नौकरी दे मोदी। ये कौन सी बात हुई? और चिंता का एक और बड़ा कारण है। भारत के सामने आज विश्व के कई देशों का उदाहरण मौजूद है जहां इस्लाम को मानने वालों की जनसंख्या जैसे ही 20% से अधिक हो जाती है, वह अराजकता की ओर बढ़ने लगती है। इसके बाद एक स्थिति ऐसी आती है कि वह पूरा मुल्क ही इस्लामिक हो जाता है। जॉर्जिया मेलोनी इस वक्त इटली की प्रधानमंत्री है। वो कई बार इस्लाम की सच्चाइयों को उजागर कर चुकी हैं। मेलोनी का मानना है कि इस्लामी परंपराएं यूरोपीय संस्कृति के अनुरूप नहीं है। वो साफ तौर पर कहती हैं कि मेरा मानना है कि इस्लामिक संस्कृति और हमारी सभ्यता के मूल्यों और अधिकार के बीच अनुकूलता की समस्या है। हमारी सभ्यता अलग है। कोई कुछ भी कर ले, वो इटली में शरिया कानून लागू नहीं होने दे सकती। इसके साथ ही मेलोनी एक वीडियो में ये कहती हुई नजर आती हैं, ये मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रहा कि इटली में ज्यादातर इस्लामिक कल्चर सेंटर को सऊदी अरब से फंडिंग मिलती है। इसका मतलब है कि इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ये मानती हैं कि मुस्लिम आबादी के बढ़ने के पीछे कोई इंटरनेशनल साजिश है। अब ये साजिश सऊदी की ओर से हो या फिर पाकिस्तान की ओर से, इस बात का खुलासा भी जल्द ही हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की फंडिंग किसको मिलती है ये सभी जानते हैं। और शायद अब समय आ गया है कि मुस्लिम आबादी के ऊपर संसद में भी चर्चा हो। इस पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आई ऑन भारत।